एक नगर की सीमा के बाहर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। हजारों कौवों का उस वृक्ष पर बसेरा था। उस वृक्ष के समीप ही एक पहाड़ी गुफा थी। उस गुफा में हजारों उल्लुओं का डेरा था। उल्लुओं और कौवों की शत्रुता जग जाहिर है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। उल्लुओं का राजा रोज रात को अपने सैनिकों के साथ कौवों के शिकार पर निकलता और कौवे को मार कर खा जाता। जल्दी ही उन लोगों ने बड़ी संख्या में कौवे मारकर खा लिए। इतनी बड़ी संख्या में कौवे के मारे जाने का मुख्य कारण था कि वे रात को कुछ भी देख नहीं पाते थे और उल्लू रात होने पर हर चीज साफ देख लिया करते थे। बेचारे कौवे असहाय थे, रात को उठकर सुरक्षित स्थान पर भी न जा पाते, इसलिए सरलता से उल्लुओं का शिकार बन जाते। बड़ी संख्या में कौवों को मरता देख कौवों का राजा बेहद चिंतित था। उसने विवश होकर कौवों की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें ये विचार होना था कि विकट मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। बैठक में गर्मा गर्म बहस हुई। बहुत से कौवे ने अपने विचार रखे। अंत में इस योजना पर सहमति बनी कि उल्लुओं की गुफा से सुरक्षित दूरी रखते हुए एक नाटक खेला जाए। एक बूढ़े कौवे की नकली पिटाई करके उसे जमीन पर डाल दिया जाए। अधमरा होने का नाटक करते कौवे पर बकरे का खून छिड़क दिया ताकि वास्तव में घायल हुआ लगे। कथित अधमरे कौवे को बाकी कौवे वहीं छोड़ गए, जिसे कुछ देर बाद उल्लू सैनिकों ने आकर उठाया। ऐसा करने की सलाह उल्लुओं के एक वरिष्ठ मंत्री ने दी थी। उसने उल्लू राजा से कहा था, महाराज, इस अधमरे कौवे ने अपने राजा के दरबार में ये कहकर हमारा पक्ष लिया था कि उल्लू हमसे कहीं श्रेष्ठ व बुद्धिमान है, इसलिए पक्षियों का राजा बनने का हक उन्हीं का है। इस कौवे का यही विचार इसकी दुर्दशा का कारण बन गया है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि दुश्मन ही सही, लेकिन अपने पक्षधर इस कौवे की सहायता करें। इस घायल को कौवे की मदद अवश्य करनी चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। उल्लू राजा बोला, इसके बाद हम इस वृद्ध किंतु बुद्धिमान कौवे की सहायता से कौवे का साम्राज्य ध्वस्त कर देंगे। कौवे की चतुराई भरी योजना को उल्लू तनिक भी न जान पाए। शीघ्र ही वह कौवा स्वस्थ हो गया और उसे उल्लुओं के राज्य में सम्मानित स्थान दिया गया। सभी मंत्री उसके पक्ष में थे, सिवाय एक दो के, जिनका कहना था कि वह चाहे जैसा भी है तो हमारा दुश्मन जाति का ही। इधर समर्थन और विरोध के बीच वह कौवा आराम से उल्लुओं की गुफा में दिन बिताता रहा। अब समय था कि उस कौवे को अपनी योजना के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को अंजाम देना था। एक दिन दोपहर के समय अथक मेहनत करके उसने गुफा के पास ढेर सारे तिनके जमा कर दिए। दिन का समय होने के कारण उल्लुओं को पता ही न चला कि कौवा क्या कर रहा है। फिर उसने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में ऊंची लपलपाती लपटों में उल्लुओं सहित उनका साम्राज्य खाक में मिल गया। सभी उल्लू उस आग में जलकर भस्म हो गए। शिक्षा: शत्रुओं पर कभी विश्वास ना करें, भूलकर भी उन्हें अपने घर में जगह ना दें। धन्यवाद।